इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिस मरकरी की क्लास में सबका वेलकम। मेरा नाम प्लेनेट मरकरी है। मैं प्लेनेट में सबसे छोटी और सूरज के सबसे करीब मौजूद हूँ। मेरा और सूरज का फासला सिर्फ 57.91 मिलियन किलोमीटर है। मेरा नाम सबसे पहले कदीम यूनानी लोगों ने अपने देवता नादू के नाम पर रखा। मेरी तख्लीक 4.6 बिलियन साल पहले की गई। सूरज के करीब होने की वजह से मैं 88 जमीनी दिनों में सूरज का एक चक्कर सबसे पहले मुकम्मल कर लेती हूँ। मेरे बारे में मजीद जानने के लिए अगली एपिसोड जरूर देखिएगा। अभी हम अपने आज के टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ मैस एक्शन के बारे में पढ़ा। आपको उम्मीद है काफी मालूमात हासिल हो गई होंगी। आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स के बारे में है। इस टॉपिक को समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है तो इसको फाइंड आउट करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर यहाँ बहुत से प्रोडक्ट्स और बहुत से रिएक्टेंट्स हों तो हम ऐसा कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बेसिक फार्मूला के लिए या के इक्वेशन प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, लेकिन हम कंसंट्रेशंस को कंपेयर करना चाहते हैं, लिहाजा हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे और हम केमिकल्स को उतनी दफ़ा लिखेंगे जितनी दफ़ा कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मैसी हो जाएगा कोएफिशिएंट नंबर्स को ज़्यादा लिखना, इसलिए हम इसको क्लीन अप करेंगे और हम सिर्फ इतना लिखेंगे जितना हम मैथ में करते हैं, 1 नंबर टाइम इटसेल्फ नंबर स्क्वायर। लिहाजा हम केमिकल को एक दफ़ा लिखेंगे। कोएफिशिएंट को एक्सपोनेंट के तौर पर रखें। लिहाजा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन का फॉर्मूला के कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तकसीम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, जहां कोएफिशिएंट्स को एक्सपोनेंट के तौर पर लिखा जाएगा। और अक्सर टेम्परेचर को भी इस तरह लिखा जाता है क्योंकि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ कांस्टेंट्स के साथ इफेक्ट करता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के साथ, लिहाजा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं के इक्वेशन को। हम इक्विलिब्रियम के बारे में सीखते हैं। अगर रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट ज्यादा हों तो R बड़ा होगा 1 से, इसीलिए अगर प्रोडक्ट्स की निस्बत रिएक्टेंट्स ज्यादा हों तो के इक्वेशन कम होगी 1 से। इजाफी तौर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई स्टैंडर्ड SI यूनिट नहीं होता क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन रेशियोज को मेजर किया जाता है। यूनिट हाई स्कूल लेवल कैलकुलेशन के मकसद में भी पाया नहीं जाता। केमिस्ट्री में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स को निकाल देंगे। इस एपिसोड को देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स की समझ आ गई होगी। मिसेस एंडरसन भी हमें इस टॉपिक से मुतालिक कुछ मजीद मालूमात दे रही हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की जानिब। हाय, मैं एंडरसन हूँ और ये केमिस्ट्री एसेंशियल की वीडियो 65 है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर है। ये ऐसा केमिकल वेपन है जिसे वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल किया गया था और इससे बहुत से लोगों को मारा गया क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन फोसोजन के जरिए बनाया गया, जिसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा करते हैं और इस तरह आप फोसोजन हासिल करते हैं। और ये वर्ल्ड वार 2 का पोस्टर है जिसमें लोगों को इस केमिकल के आने की तंबीह की गई है। ये हे की तरह का स्मेल देता है और ये बेरंग होता है। ये एक अहम तरीका है आपके लिए पता चलाने का कि ये केमिकल आ रहा है। और इस तरह के किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं। लेकिन ये अहम है कि हम जानें कि हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट्स, और इसलिए हम अपनी वैल्यू के या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस्तेमाल करते हुए इस केमिकल रिएक्शन से एक बड़ी के की वैल्यू हासिल कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। इसका क्या मतलब है? क्या ये रिएक्शन सीधी यानी दाईं जानिब जाएगा? इसका मतलब है हमें इससे बहुत ज़्यादा फोसोजन मिलेगी। और एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और वक्त के साथ ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है। अब के क्या है? के उस रास्ते की पैमाइश करता है जब हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाते हैं। क्या हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं या हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हैं जो कि बन रहे हैं? और अब मेरे पास ये नमूना है जो कि हमें बताता है रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे काम करता है। बस यहाँ मॉलिक्यूल्स का एक जमघटा है। हम यहाँ इनको रिएक्टेंट्स कहेंगे और ये सब्ज होंगे जब ये चैम्बर के इस तरफ होंगे और ये सुर्ख होंगे जब ये दाईं तरफ जाएंगे। ये फैट की सिमुलेशन है। दाईं तरफ मैंने 1 मीटर बनाया है जो कि वैल्यू के की पैमाइश करेगा। बस के हो जाएगा प्रोडक्ट्स की तादाद
तकसीम रिएक्टेंट्स की तादाद। इस सूरत हाल में हमारे पास रिएक्टेंट्स सिर्फ बाएं जानिब ही होंगे और इस तरह मेरे पास एक बड़ा नंबर है। यहाँ 100 और प्रोडक्ट्स कितने हैं? हमारे पास सिफर हैं। बस हमारी के वैल्यू क्या होगी? ये सिफर होगी। बस मुझे शुरू करने दो और देखो कि हमारे के वैल्यू के साथ क्या होता है। और मालिक्यूल्स अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ, लेकिन हमारे पास दोनों तरफ एक जैसा लेवल होगा और हमारी के वैल्यू एक होगी। अब अगर मैं इसे दाईं तरफ टिप दूं तो मैं इसे ज़्यादा हासिल कर सकूंगा और अब वो यहाँ ऊपर ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे और हमारी तादाद तकरीबन 3 तक चली जाएगी। हमारे पास तकरीबन 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। इसी तरह अगर हम इसे दूसरी तरफ खींचेंगे, अब हमारे पास ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं। इस सूरत हाल में हमारे रिएक्टेंट्स तकरीबन 75 हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स 25 और हमारी के वैल्यू तकरीबन 3 हो जाएगी। अब ये नमूना थोड़ा और आसान हो जाएगा क्योंकि अब सिमुलेशन में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं और केमिकल रिएक्शन में आपके पास बहुत से प्रोडक्ट्स और बहुत से रिएक्टेंट्स होंगे। और हमारे पास इस तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है जहां ये हमारे रिएक्टेंट्स की नुमाइंदगी करता है और ये हमारे प्रोडक्ट्स की। ये के लिए जनरल इक्वेशन है, लेकिन अगर हमें इसे और पेचीदा इक्वेशन के लिए हल करना पड़े तो ये एक आम तरीका है कि हम के को लिखें। यहाँ के हमारे एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की नुमाइंदगी करता है, तो ये सी होगा और इस पर केमिकल के नंबर ऑफ मोल पावर की सूरत में उठाए जाएंगे और इस तरह डी की कंसंट्रेशन पावर की सूरत में उठाई जाएगी और ये पावर इस प्रोडक्ट के मोल के बराबर होगी। और इसी तरह हम रिएक्टेंट्स को नीचे की तरफ रखेंगे। ये कंसंट्रेशन है जो कि मोल पर उठाई जाएगी। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मुझे आपको इसकी एक मिसाल दिखाने दें। अगर ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। और अब हमारे पास क्या है? अच्छा, यहाँ ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, बस ये पानी की कंसंट्रेशन होगी, बस ये पावर 2 तक उठाया जाएगा क्योंकि हमारे पास इस तरह के 2 मोल्स थे। हमारे पास नाइट्रोजन गैस है 1 पावर तक क्योंकि हमारे पास इसका एक ही मोल है। हम अपने रिएक्टेंट्स को नीचे लगाएंगे और इनको 2 पावर देंगे क्योंकि इन दोनों के 2 मोल्स हैं। अब अगर मैं आपको फॉस्फेजन का रिवर्सिबल रिएक्शन दूं, क्या आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं? हमारी के की वैल्यू क्या होगी? ये आसान है, ये इसके बराबर होगी। अच्छा, इन सब की पावर 1 होगी क्योंकि हमारे पास इन सब का एक एक मोल है। बस ये हमारी के वैल्यू होगी। हम के को लैब में हासिल कर सकते हैं और प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हमारी फॉस्फेजन ये होगी। ये वही वैल्यू होगी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, 4.57 टाइम्स 10 टू द 9th। इसका क्या मतलब है? हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे बनिस्बत इस नुक्ते पर रिएक्टेंट्स के। दूसरे अल्फाज में आप इस नंबर को 1 पर लिख सकते हैं और ये आपको दिखाएंगे फॉस्फेजन कितनी होगी। अब अगर हम टेम्परेचर को तब्दील करें, हम असल में के वैल्यू को तब्दील करेंगे। अगर हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड से तब्दील करें, अगर मैं इसको तब्दील करूं और इसे असल में एक तेज़ टेम्परेचर बना दूं, आप देखेंगे कि हमारी के वैल्यू बहुत कम होगी। इसका क्या मतलब है? ये वापस बाएं तरफ मुड़ जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ लाएं जहाँ हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगी, हम इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड में तब्दील कर रहे हैं, हमारी के वैल्यू कैसी होगी? हमारी के वैल्यू आसान है और ये होगी, ये दूसरी पावर तक उठाई जाएगी क्योंकि हमारे पास इस गैस के 2 मोल्स हैं। हमारी इक्वेशन की के वैल्यू क्या होगी? ये बहुत छोटी वैल्यू होगी। इसका क्या मतलब है? हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से प्रोडक्ट्स की निस्बत रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे और इस तरह ये इस तरफ को मुड़ जाएगा बाईं तरफ। अब अगर मैं इस नुक्ते पर हरारत ज़्यादा करूं, हम कहते हैं कि हमारे पास बिजली की एक कड़क है। ये सिर्फ हमारी के की वैल्यू को बढ़ा रही है और ये इसे दाईं तरफ धकेलेगी। अब हम जानते हैं कि हमारे पास माहौल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन अगर के वैल्यू एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर बहुत बड़ी होगी तो ये सब जल्दी से नाइट्रोजन ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये सिर्फ तब होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा मिकदार में रोशनी हो। और इस तरह दोबारा समरी में अगर हमारी के वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी होगी तो हमारी इक्वेशन हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगी और हमारे पास रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। और अगर कभी ये 1 से कम हो तो फिर हम रिवर्स जाएंगे, फिर हमारे पास प्रोडक्ट से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे। और इस तरह आप के की वैल्यू को इस्तेमाल करना सीख गए होंगे और ये भी कि हमारे पास कौन से केमिकल्स होंगे जब हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो और गेम के जरिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स के मुतालिक मुफीद मालूमात हासिल हो गई होगी।
आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। Equilibrium constant can be used to predict direction of chemical reaction, predict extent of chemical reaction, determine the equilibrium concentration of mixture, all of the above. Yes, the right answer is all of the above. Very large Kc value reaction goes to completion, very small Kc value reaction goes to completion, very small Kc value reaction goes to completion, all are correct. Yes, the right answer is very large Kc value reaction goes to completion. उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको सबक को समझने में काफी मदद मिली होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के तमाम बाकी टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।